जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये परीक्षा आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा निसंदेह। और मेरा ये मानना है कि परीक्षा, जैसा मैं समय समय पर बोलता भी रहता हूं कि परीक्षा आपकी सर्वश्रेष्ठ तैयारियों के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी पे भी निर्भर करती है। आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक बिंदु होता है। तो मैंने जैसे कहा था पिछले सेशन में, मैंने एक वीडियो बनाया मोटिवेशनल, मैं नहीं तो कौन बे। उसमें मैंने आपको कहा कि अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैं नहीं तो कौन बे। वहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छी एक एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है कि आप कर सकते हो, और आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। तो मैं इस सेशन में बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आपके पास परीक्षा का समय है, ज्यादा समय देने का टाइम नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ बातों को निचोड़ के तौर पर जान करके जाओ कि हमको परीक्षा से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, परीक्षा के दौरान क्या क्या रखनी है। बस ये एक प्रबंधन आपका होना चाहिए, ये सबसे प्रमुख बात है। तो तुरंत तुरंत हम लोग इन बातों को कर लेते हैं। और एक बार आप, क्योंकि परीक्षा से पहले आपको बहुत कुछ प्रिपेयर होकर के जाना पड़ता है। सबसे पहले जो बिंदु है कि परीक्षा से पहले एक तो अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन की जांच अच्छे से कर ले, पुष्टि अच्छे से कर ले। क्योंकि परीक्षा जैसे 11 जिलों में हो रही है, राजस्थान के चुने हुए 11 जिलों में, जैसे कि परीक्षा में पारदर्शिता रहे, मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का होल्ड अच्छा सा रहे, इसलिए केवल 11 चुने हुए जिलों में। तो हो सकता है परीक्षा केंद्र आपके घर से दूर हो, कुछ 100 200 300 किलोमीटर तक भी दूर आए हैं। तो उस दृष्टिकोण से अपने केंद्र पर जाकर के समय पर, और अपने केंद्र तक जाकर के आए, पहले से एक दिन पूर्व जा करके आ जाए, और ये देख ले कि वो परीक्षा केंद्र आपका कहाँ, किस लोकेशन पे, उस पर पहुंचने के साधन क्या है, आप कब वहां पे पहुंचोगे उस शहर में, और वहां से कहाँ रुकोगे, और कहाँ वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास साधन कौन कौन से जो आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे, और कितने सुगम है, कितनी आसानी से मिल जाती है। ये बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में मैपिंग रखती है। तो परीक्षा केंद्र की पुष्टि अच्छे से कर ले। परीक्षा समय से, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछली रीट में एक बहुत ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हुई थी, और जिसने कई लोगों को द्रवित भी कर दिया था कि मात्र एक एक दो दो मिनट के विलंब से जो बच्चे पहुंचे और उनको प्रविष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी थे जो केंद्र पर लगे थे, उनको भी ऊपर से निर्देश थे, तो उनकी व्यवस्था भी होती है। तो 1.5 घंटे पहले आपको बता दिया गया है कि 1.5 घंटे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 1.5 घंटे पहले। और 1.5 घंटे पहले आप इसलिए भी पहुंचे, वहां पे एक बिंदु लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 1 घंटे से पूर्व तक पहुंचे, उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, मतलब प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो यानी कि आपको लास्ट 1 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, उसके बाद आप एडमिट एंट्री नहीं हो पाओगे। तो जब आपने परीक्षा केंद्र की पुष्टि कर ली है, देख लिया है, साधन जांच ली है, सुगमता जांच ली है, अप्रोच देख लिया अच्छे से, तो उसके बाद आप 1.5 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। और उसका रीजन ये भी है कि वहां गेट पर आपकी तलाशी अच्छी से हो रही होगी। ये परीक्षा कितनी संवेदनशील है, कितनी जिम्मेदारी के साथ ये परीक्षा हो रही है, तो निश्चित तौर पर तलाशियां होंगी, और इस प्रकार के अनुचित कोई प्रकरण ना हो पाए, इस हेतु सख्ती थोड़ी सी रहेगी निश्चित तौर पर। तो इसलिए तलाशी में समय लगेगा, इसलिए आप 1.5 घंटे पहले पहुंचे, और पहले और 10 5 15 मिनट पहले पहुंच जाए और ज्यादा बेटर है, लेकिन आप 1.5 घंटे पहले हर हालत में पहुंचना सुनिश्चित करें। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ले जाना क्या क्या, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऐसी कोई चीज नहीं ले जानी है जिससे आपको वहां पे दिक्कत आए, प्रशासनिक तौर पे, जांच के तौर पे, वो आपके लिए बार बार टेंशन का कारण बने। तो मैं जैसे एक जो ले जाना है, पहले उससे बात कर ले। ई एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना ही जाना है, ई एडमिट कार्ड आपका। मास्क इस बार अनिवार्य कर दिया, मास्क हर हालत में लेकर के जाए, और मास्क कोई वैसा ना हो, सादा सर्जिकल मास्क आता है 10 रुपए का, वो 10 रुपए का सिंपल एक मास्क लेकर के जाए, क्योंकि उसका कोई ज्यादा लेयर नहीं होती है, तो कोई ज्यादा जांच नहीं है कि इसमें तो कोई छुपा के नहीं रखा है। तो ये ऐसी सारी चीजें आपका टाइम खराब करेंगी, आपको तनाव देंगी। तो मास्क लेकर के जाए, नीले रंग का पारदर्शी पेन लेकर के जाए, एक की जगह 2 ले जा सकते हैं, तो आवश्यकता पड़ेगी तो 2.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी के एक फोटो आपको लेकर के जाना है, कलर्ड फोटो। और ये अनिवार्यता जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें सामग्री की, एक फोटो युक्त पहचान पत्र ओरिजिनल, जाने को ओरिजिनल फोटो ओरिजिनल लेकर के जाना है, फोटो कॉपी मान्य नहीं है। तो कई बच्चे इस उसमें हो कि फोटो कॉपी, अच्छा ऐसा भी अकलमंदी मत करना कि ओरिजिनल भी ले जाओ, एक फोटो कॉपी भी ले जाओ, ले जानी नहीं है, फोटो कॉपी का करोगे क्या वहां?
क्योंकि अलग से कोई कागज अलाउड नहीं है। और फोटो पहचान पत्र में आपको प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ है, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आपका एपिक जो है मतदाता पहचान पत्र जो है, इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर, ये 4 के अलावा और कुछ अलाउ नहीं है। एडमिट कार्ड, मास्क, नीले रंग का पारदर्शी पेन 3, फोटो 4 और एक फोटो पहचान पत्र 5। ये 5 के अलावा कुछ भी छठी कोई चीज आपके पास ना हो, ये ध्यान रखना है। तो ये सामग्री को ले जाने से पहले सुनिश्चित कर लें अच्छे से। और क्या नहीं ले जाना है, किसी भी प्रकार का आपको कोई बैग, घड़ी, मोबाइल, पर्स, कोई ऐसी सामग्री जो वहां पे तलाशी के दौरान आपको दिक्कत दे। पर्स जैसे बच्चों के, लड़कों में खास तौर से आदत रहती है, वो आपको ध्यान रखना है कोई किसी प्रकार का पर्स ना हो, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी ना। बैग ले जाएंगे, घड़ी ले जाएंगे, दिक्कत आती है कहाँ रखें, केंद्र पे जूझते हो कि कहाँ रखें। तो ये व्यवस्था पहले से देख लें कि अगर आप लेकर के गए हैं, निश्चित तौर पे बाहर से जाने वाले बच्चे जो है बैग उन पे हो गई होगा, तो वो अपने साथ किसी एक साथी को लेकर के जाएं भले, या कोई ऐसा कुछ देख लें, 2-3-4 जने, कुछ लोग इकट्ठे जा रहे हैं, 8-10 जने जा रहे हैं, उनके बीच में कोई एक साथी ऐसा जो परीक्षा नहीं दे रहा, वो सारे सब लोगों की सामग्रियों को संभाल करके परीक्षा केंद्र के बाहर रखे। लेकिन ये सुनिश्चित आपको करना है कि वो सामग्री केंद्र के अंदर ले जाकर के वहां उनसे जूझने का, रिक्वेस्ट करने का, सर प्लीज रख लो, प्लीज कहाँ रखें, मोबाइल कहाँ रखें, घड़ी कहाँ रखें, पर्स कहाँ रखें, पर्स में पैसे हैं, ऐसे सारे झंझट आपको टेंशन देंगे। ये प्रबंध आपको पहले से करके लेके जाना है। ड्रेस कोड आपको ध्यान रखना है, ड्रेस कोड के निर्देश आपको दे दिए हैं, बहुत अच्छे से देकर के जाए। कोई भारी भरकम ड्रेस, कोई भारी भरकम ऑर्नामेंट्स या कुछ भी जो है, बच्चियां जो पेपर देंगी उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की, यानी कि ड्रेस कोड को लेकर के, किसी सामग्री को लेकर के केंद्र पे किसी प्रकार की बहस ना हो, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपका न केवल समय खराब करेगा बल्कि आपका दिमाग खराब करेगा। और इतने वर्षों की मेहनत मात्र आपके एक पर्स या आपके एक पेंडल या आपके एक हार या आपकी एक छोटी सी घड़ी, छोटी सी चीज से अगर 3-4 साल की मेहनत में पानी फिरता है, तो शायद इस दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ आप होंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। और परीक्षा के दौरान, ये परीक्षा से पहले की क्या ले जाना है, क्या क्या ध्यान रख करके जाना है, वो सारी चीजें थी। परीक्षा के दौरान क्या करना है, परीक्षा के दौरान संयमित रहना, शांत रहो, अपने दिमाग पर कंट्रोल, घबराहट नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पूरी तरीके से शांत रहे। आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो प्रश्न पत्र को खोल करके सीधे लग मत पड़ना भागते दौड़ते, ऐसा नहीं करना है। 1 मिनट के लिए आप पेपर को खोल के, जब आपको खोलने की अनुमति होगी, अच्छे से पेपर खोल के देखना, ये चेक करना सबसे पहले कि वो आप ही के विषय के लिए आवंटित है, क्योंकि आपको बाद में पता लगे कि वो आपके विषय के प्रश्न नहीं है, ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है तो आप ही के विषय के लिए आवंटित है, आपकी परीक्षा के लिए आवंटित है, सारे प्रश्न मुद्रित है, ये सारी चीजें आपको विशेष तौर पे एक बार चेक करके तब आपको काम प्रारंभ करना है। तीसरी एक चीज जो मैं खुद परीक्षा के दौरान में मॉनिटरिंग ड्यूटी पे रहता हूं, मैंने देखे हैं बच्चों के गोले काले करते समय या प्रविष्टियां भरते समय जो गलतियां होती है, गोला गलत काला हो गया है, गलत भर गया है, अंक कटिंग कैसे करें, फिर टेंशन है, फिर मैसेज डालते हैं, फिर मुझे या अन्य गुरुजी को मैसेज डालते हैं कि सर गोला गलत भर गया था, रोल नंबर में ये कटिंग हो गई थी, तो क्या रिजल्ट तो निरस्त नहीं हो जाएगा, ये नहीं। फिर ऐसे सारे झंझटों से करना क्या है, पूरी तरह सावधानी। मैंने कई बार कहा है कि पेपर की तैयारी करना जहां एक कौशल होता है, वहां उससे बड़ा कौशल उस परीक्षा के लिए मानसिक तौर से तैयार होना और अपनी तैयारी को प्रदर्शित करना, परफॉर्म करना, ये दूसरा बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा वाला चैलेंज पहले वाले चैलेंज से ज्यादा बड़ा है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आराम से पेपर को मुद्रित आपके विषय का ये पुष्टि करें, उसके बाद अपना काम प्रारंभ करें। और तीसरा कि काम प्रारंभ करने के बाद फिर आपके दिमाग में एक जो मुझे सबसे ज्यादा, जिस एक प्रश्न की वजह से मैं ये सेशन खास तौर से बना रहा था, बच्चों ने पूछा कि सर कितने प्रश्न करें जिससे हमको लगे कि हम सेफ हैं। और मुझे बच्चों ने कई सारे वीडियो के एग्जाम्पल भी दिए कि सर यूट्यूब पे वो फला सर ये कह रहे हैं कि कम से कम इतने प्रश्न हल करके आने जिससे सेफ रहे, इतने प्रश्न हल करके आने जितने इससे सेफ रहे। मैं ये इन सब बातों को बड़ी बेवकूफी की बात मानता हूं, क्योंकि ये क्राइटेरिया आप तय कर सकते हो कि कितने प्रश्न आपको हल करने हैं। आपको जितने बहुत अच्छे से आते हैं, जितने पुष्टि से आते हैं कंफर्म, वहां जाकर के आपको काम करना है। नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव का रिस्क लिए बिना वो काम करना है। क्योंकि आप सोच के देखो, अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ गणित का, उसमें बच्चों के 40% अंक ही बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं, 40% अंक ही बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि हो सकता है सीट खाली ना रह जाए, ऐसा शायद होगा नहीं, लेकिन 40% अंक ही मुश्किल से बन रहे हैं। आप सोच के देखो, उनको किसी ने पढ़ा के भेजा होता कि कम से कम 70% तो हल हो तो आप सेफ रहोगे,
उस स्थिति में वो बच्चे 70% या 60% हल होंगे। उस घबराहट में जिस बच्चे से 40% प्रश्न हल नहीं हो रहे थे, वो उस पैनिक में कि 70% के लिए बोला है फला गुरुजी ने या 60% के लिए बोला, उस पैनिक में वो कुछ और प्रश्न हल करके आ जाता और हल करके आ जाता, वहां निगेटिव में वो मारा जाता, तो जो 40% से जो बच्चे पास हो रहे हैं वो गांठ के 40% और नहीं बनते, निगेटिव में और 40 के नीचे आ जाता। तो आप क्या बोलते, फिर आपका क्या लॉजिक होता? क्या पहले से ये निर्धारित किया जा सकता है कि इतने अंक? ये डिपेंड करता है पेपर के काठिन्य स्तर पर, कितने प्रश्न हल हो सकेंगे, ये काठिन्य स्तर पर डिपेंड करेगा और वो आपसे ये तय करेगा। क्योंकि आपके पेपर हल करने का तरीका होता है कि आप एक क्रम से, अच्छा गणित जैसे विषय के बच्चों को मैं बोला हूं, गणित को अंत में लेना उचित रहता है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो गणित को थोड़ा सा अंत में लें। क्योंकि शुरू में जो आपके टिक करने वाले प्रश्न रहते हैं जीके के या शैक्षिक परिदृश्य के, आरटी के या शिक्षण विधियों के, वो प्रश्न आपको खाली पढ़ करके और सोच करके याद उठा के टिक करने होते हैं। प्रथम राउंड में आप उन सभी प्रश्नों को, इन प्रश्नों को करोगे जो आपके जीके और ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट के, जहां आपको गणना नहीं करनी है, गणित वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर बोल रहा हूं। तो प्रथम राउंड में आप जो प्रश्न अच्छे से आते हैं, जिनके बारे में आप पूरी तरह से पुष्ट हो, और जिन प्रश्नों के बारे में हल्का सा भी संदेह है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको होल्ड पे रख करके आगे बढ़ना, क्योंकि इनको वापस लौट करके हमको कंसिडर करना है, अच्छे से कंसिडर करना है, क्योंकि पेपर को प्लान करके देना है। एक भी प्रश्न हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं, वो परीक्षा के बाद जब इस बात का दुख करते हैं ना कि मेरे को आते थे 7-8 प्रश्न अच्छे से, परीक्षा हॉल के बाद बाहर निकल करके मुझे याद आई, वो इससे ज्यादा बड़ा दुनिया में दुख कोई नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए, और ये काम आप संयमित रहते हो, शांत रहते हो, दिमाग पर कंट्रोल रखते हो, संवेगात्मक प्रबंधन करते हो, तो आप कर पाते हो। फिर किसी बच्चे का छूटता नहीं है, वो जितना कुछ उसको अच्छे से आता है वो सब कुछ परफॉर्म करके आता है। तो आराम से पेपर पढ़ना है। जो प्रथम राउंड में आपको बहुत श्रेष्ठतम तरीके से, बड़े आधिपत्यपूर्ण तरीके से आपको प्रश्न आते हैं, उनको अच्छे से करें। और दूसरे राउंड में फिर जिन प्रश्नों को आपने कंसिडर के लिए होल्ड कर दिया था, उन प्रश्नों को देखना, और उनमें से आधे से प्रश्न ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको लगेगा कि हाँ नहीं, इसका उत्तर ये सही था, उस समय जल्दबाजी में या पैनिक में या घबराहट में या प्रेशर में मैं उस समय इसका उत्तर नहीं, इसका उत्तर तो ये था। कम से कम आधे प्रश्न ऐसे निकल आते हैं उनमें से। फिर बाकी के जो प्रश्न होते हैं, बाकी के प्रश्नों में मैंने जैसे कहा था कि अगर मान लीजिए आपके ए बी सी डी अगर 4 विकल्पों में से 2 विकल्प कंफर्म, आप ये आश्वस्त हो कि ये तो होंगे ही नहीं, 2 विकल्प बचते हैं, उन प्रश्नों पे नेगेटिव का रिस्क लेना कोई दिक्कत नहीं है, नुकसानदेह नहीं होता है। मैंने वहां पे अनुपात बता दिया था कि 3 सही और 7 गलत तक, अगर ऐसे 10 प्रश्न हैं तो 30% सही और 70% गलत भी होते तो भी आप नुकसान में नहीं होते हो। ये राइट और रॉन्ग, तो अगर 3 सही और 7 गलत है तो भी आप फायदे में हो यहां तक। उसके बाद 2 सही और 8 गलत है तो नुकसान में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आपने 2 विकल्प मान लीजिए बिल्कुल काट दिए हैं, मान लीजिए आपने बी और सी काट दिए हैं, ए और डी में से कोई सा एक सही है, और आप अपने अच्छे से स्थिर करके दिमाग को इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नहीं, ए और डी में से डी सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको अगर आप टिक करते हो और ऐसे ऐसे 10 प्रश्न करते हो, तो ये औसत होता है, प्राय औसत होता है कि लगभग आधे आधे सही हो जाते हैं, क्योंकि 2 विकल्प तो कंफर्म आपको पता था कि नहीं होंगे, और आधे आधे भी सही हो जाते तो भी आप फायदे में रहते। तो इनमें निगेटिव में रिस्क लेना वो नहीं होता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर मान लीजिए आप तय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां पर रिस्क नहीं लेना, निगेटिव मार्किंग आपको नुकसान करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का सिलेक्शन मात्र नेगेटिव से रुक जाए। और दूसरा, आपने अब तक जो पढ़ा है उस पढ़े हुए को अच्छे से दिमाग में बस मनन चिंतन करके जाए, परीक्षा हॉल में तनाव मुक्त होकर के घुसे, उससे पहले ज्यादा ना सोचे कोई परीक्षा के बारे में। मैंने कल भी कहा था, मैं नहीं तो कौन भी वाले सेशन में, कि आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना श्रेष्ठतम कैसे देके आ रहे हो, बस ये ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से पेपर आउट हो गया है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आ गया है, ऐसी सारी अफवाहों पे, ऐसे सारे भ्रामक प्रचारों पे आपको ध्यान नहीं देना है। दिमाग स्थिर रख करके कि पेपर पूरी ईमानदारी से, और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से, और सरकार की अपेक्षा होती भी है, और जैसा माहौल बना भी है, निश्चित तौर पर अपन ये उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो रही है, क्योंकि सरकार के इस बार प्रबंध भी बहुत ज्यादा कड़े हैं। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो, और ईश्वर ने चाहा तो अच्छे से ही परीक्षा होगी। तो ऐसे कुछ प्रबंधन करके जाएं, दिमाग को स्थिर रख करके जाएं, और निगेटिव के ज्यादा निगेटिव स्थिति में नहीं फंसना है। लेकिन हाँ, जिन प्रश्नों में 2 विकल्प क्लियरली आपने आउट कर दिए हैं,
2 विकल्प बचे, उनमें से श्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, इस बात का चयन करना हो। ऐसे प्रश्नों पर निगेटिव का रिस्क लिया जा सकता है बड़े आराम से। ऐसे 10 प्रश्नों में 30% भी सही होते हैं, 70% भी गलत होते हैं, तो भी आप फायदे में होते हो। ये गणना मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले सेशन में। और न्यूनतम प्रश्न कितने करना है, ये दिमाग से आंकड़ा निकाल करके जाना। मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे, गुरुजी ने बता रखा है 70% तक, 40% का आंकड़ा तो आपको क्रॉस कर नहीं करना है, लेकिन 70% हल करके आओ तो आप सेफ रहोगे। कम से कम इतने प्रश्न करके आएंगे तो सेफ रहेंगे। अरे अभी आपने पेपर देखे नहीं, काठिन्य स्तर क्या है आपको पता ही नहीं है, और आप अभी से बता रहे हैं कि 70% और 60%। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया सेकंड ग्रेड गणित वाले बच्चों का। अगर वो बच्चे ऐसा कुछ सुन करके जाते तो 70% या 60% कम से कम हल करने की घबराहट में अपने 40% से भी हाथ तो धो बैठते। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, मैं खुद गणित का विद्यार्थी हूं, मैं खुद जानता हूं इस बात। ये कोई अनुभवों से निकली बात है, ये कोई पूरी किताबी बात नहीं है। इस तरीके के बेतुके अतार्किक सेशंस को मैं सिरे से अस्वीकार करता हूं। तो चलिए आप अपने कॉन्फिडेंस से जाएं, संयमित शांत होकर के जाएं। क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, ड्रेस कोड क्या है, अच्छे से पुष्टि कर लें। 1-2 दिन पहले से आपके सारे आ गए हैं एडमिट कार्ड वगैरह, ये जो सामग्री लेकर के जानी है वो आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा समय से पहले 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। उससे पहले आपको अपना परीक्षा केंद्र की, कुछ परीक्षा केंद्र जैसे मैं जहां पे हूं वहां कुछ परीक्षा केंद्रों के नाम मिलते जुलते हैं, तो ऐसा ना हो एक ही जगह पे 2 स्कूल है, दोनों सेंटर हैं। ऐसा ना हो कि आप उस स्कूल पे पहुंच गए और उस स्कूल में पहुंचने में आपको 10-5 मिनट लगे और वही 10-5 मिनट का मार्जिन रह गया, उसी 10-5 मिनट के चक्कर में आप परीक्षा देने नहीं घुस पाए। इसलिए मैं बोला हूं कि अच्छे से केंद्र कोड है, सब कुछ है, अपने केंद्र पे जाकर के वहां पे पुष्टि कर ले, वहां पे सारी जानकारी चस्पा है, लगा दी गई है कि यही मेरा केंद्र है, अच्छे से देख लें उसको, दिमाग में फोटो खींच लें। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को सबसे अंत में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर करे आप अपने उद्देश्य में सफल हो, और जिस एक मकसद के लिए आपने इतना सारा समय अपना डेडिकेट किया है, अपने अच्छे से मेहनत की है, एक सपना संजोया है, उस संजोए हुए सपने को आप प्राप्त कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आप उसके अनुसार ईमानदारी से भी काम करें। मैं अंत में चलते चलते आपसे ये अपेक्षा जरूर करूंगा कि पूर्ण ईमानदारी के साथ पेपर दें, किसी भी प्रकार की न्यूसेंस की ना तो दूसरे से अपेक्षा करें ना खुद से अपेक्षा करें, अच्छे से पेपर दें। ईमानदारी से काम करने पर निश्चित तौर पर आप सफल होने जाएंगे, अपने कठोर परिश्रम के दम पर। जिन बच्चों ने गंभीरता से तैयारियां की हैं, गंभीरता से अपने लिए उद्देश्य प्राप्ति के उसमें अपने आप को झोंक दिया है, आग में झोंक दिया है, भट्टी में झोंक दिया है, वो सभी बच्चे सफल होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सफल होने जा रहे हैं। मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं हैं, दिल से शुभकामनाएं हैं। और सेशन जो पेपर हो जाएंगे उसके बाद उस पेपर्स के आंसर की के सेशन मैं यथा समय कर दूंगा। ये मैंने बच्चों से पहले भी बोला था और बोल दिया है, यथा समय करेंगे, अच्छे से पुष्टि करने के बाद तब आंसर की निकालेंगे। जल्दबाजी नहीं है कि सेशन दे करके आ रहे हैं और सबसे पहले इस चैनल पर। सबसे पहले का क्या मतलब होता है, बच्चों को सबसे पहले चाटता है क्या? एक दिन पहले अगर आंसर की आ गई, एक दिन बाद आई आंसर की, तो चाटेंगे क्या आंसर की को? अरे ठीक है, आपको बच्चों को जल्दबाजी होती है, लेकिन आंसर की सटीक चाहिए। हमको एक दिन लेट हो जाए लेकिन हमको सटीक चाहिए, सही चाहिए। तो आराम से हम काम करेंगे, आराम से आपको मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने खंड के प्रश्नों की आपको समय पर आपको आंसर की उपलब्ध कराऊं, अच्छे से शोध करके कराऊं, अच्छे से रिसर्च करके कराऊं, विश्वसनीय आंसर की कराऊं। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी सफल हो, सभी अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।